चलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है अभिकथन एवं कारण दिया है। तो अभिकथन है, बायोम विश्व का मुख्य पारितंत्र होता है। कारण, टुंड्रा बायोम का एक उदाहरण है। अगर हम विकल्पों के बारे में बात करें तो विकल्प हमारे पास दिया गया है। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। ए असत्य लेकिन आर सत्य है। ए और आर दोनों असत्य हैं। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। मुख्य अवधारणा जो है यह बायोम से संबंधित है। तो बायोम के बारे में अगर हम बात करें तो जैसा कि हमारे प्रश्न में दिया गया है कि बायोम विश्व का प्रमुख पारितंत्र होता है। यह बात सही है, क्योंकि अगर हम बात करें बायोम, बायोम का मतलब होता है एक बहुत ही बड़ा क्षेत्र। बहुत बड़ा क्षेत्र, बहुत ही बड़ा क्षेत्र है। और ये क्षेत्र कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर हम बात करें, यह मरुस्थल भी हो सकता है, या यह किसी प्रकार के घास का मैदान, जैसे हम सवाना वगैरह के उदाहरण की बात करें, या यहाँ पे हम देखेंगे टुंड्रा भी हो सकता है। तो यानी बहुत ही बड़ा एक क्षेत्र होता है कि जहाँ पर एक विशेष परिस्थिति यानी जलवायु, मृदा इत्यादि, यानी हम कहेंगे कि जो यहाँ पर जो कारक होते हैं, हम जानते हैं कि जो जैविक एवं अजैविक कारक होते हैं, वो यहाँ पर विशेष होते हैं। जो जिस क्षेत्र में, उसे हम बोलते हैं बायोम। और ये बहुत ही बड़ा क्षेत्र होता है। और अगर हम पारितंत्र के बारे में बात करें, तो बायोम विश्व का मुख्य पारितंत्र होता है। यह बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका क्षेत्रफल बहुत ही ज़्यादा होता है और बहुत तरह की यहाँ पे विशेषताएं भी पाई जाती हैं। अब अगर बात करें टुंड्रा बायोम का एक उदाहरण है, तो ये भी बात सही है, क्योंकि टुंड्रा प्रदेश या टुंड्रा स्थल जो होते हैं, ये बायोम के उदाहरण है, जिसे हम जानते हैं कि वृक्ष रहित ये बायोम होते हैं जहाँ पर बहुत ही तापमान निम्न होता है। ये दोनों बात तो सही है, लेकिन अगर हम बात करें विकल्पों के बारे में, तो ए और आर दोनों सत्य है। आर ए की सही व्याख्या है, तो यह उत्तर गलत हो जाता है, क्योंकि अगर हम बात करें व्याख्या के बारे में, तो यह बस एक उदाहरण के बारे में यहाँ पे बात की गई है, ना कि बायोम का व्याख्या यहाँ पे दिया गया, इसलिए यह विकल्प गलत हो जाता है। अब अगर हम बात करें ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बाकी विकल्प जो है ये हमारे यहाँ पे गलत हो जाएंगे, क्योंकि हमने देखा कि दोनों यहाँ पे जो अभिकथन और कारण है वो सही दिए गए हैं। इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाता है विकल्प ब। आशा करते हैं इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।